जब सब कुछ हो गया, फिर एक दिन पता चला कुछ झोला लेके लोग नई पार्लियामेंट में आए हैं। कुछ लोग सिर्फ झोला लेके, उनको लगा पता नहीं क्या मिला है इसमें। पुरानी संसद से सारे जीते हुए हारे हुए जो भी थे, इधर के और उधर के, झोला लेके नई संसद की तरफ जा रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस झोले में क्या है। जब नई संसद में पहुंच गए और झोला खोला तो आधों के तो कबूतर उड़ गए कि ये क्या हुआ। अब ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। तो जिसको चुना है ना, वो इसका एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है। और वो देख लेता है कि कितनी देर तक रोए। अगर कम रोए तो शाम को और ऐसा करता है कि और रो थोड़ी देर। उसने क्या किया कि भारत के संविधान, जो ओरिजिनल संविधान है, उस ओरिजिनल संविधान की एक लंबी कहानी है, उसका समय नहीं है। आप दोबारा कभी बुलाएंगे तो बताऊंगा, क्योंकि कुछ और बात ज्यादा जरूरी है। मैं रेफरेंस में बता रहा हूं आपको। उस संविधान का जब वो तैयार हो गया था, तो संविधान के पहले पन्ने की पहली लाइन है, यहां कोई वकील बैठा होगा तो वो जानता होगा, लेकिन मुझे रट गई है, मैं वकील नहीं हूं। संविधान के पहले पृष्ठ की पहले चैप्टर की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत। अब जिसके यहां आग लगी होगी ना, इन्हीं विपरीत स्थितियों में से निकाल लेगा, मेरा एजेंडा सिर्फ इतना ही है। नहीं वो ऐसा 500 जीतेंगे तब करेंगे, ये होगा नहीं। आपको अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए कि उस दौर में भी जब स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, 26 नवंबर 1950 को संविधान को फाइनल कॉपी छप के आ गई। लेकिन उस कॉपी के छपने से पहले दो महान आत्माओं को मैं हर जगह नाम लेता हूं, हर जगह नाम लेता हूं। और इसलिए लेता हूं कि तुम राजनीतिक स्वार्थों के तहत किसी को गाली दो, किसी के सरनेम के कारण तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, मेरे सरनेम में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दो लोगों ने यह मंत्रणा की कि भारत के संविधान जो बन गया है, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उसमें एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और एक बी.आर. अंबेडकर साहब थे। बी.आर. अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों का केमिस्ट्री देखिए। दोनों ने ये मंत्रणा की कि यार इस पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इसमें तो इंडिया है, भारत तो है ही नहीं। क्योंकि हमारा संविधान कुल मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटोकॉपी थी, कुछ कुछ ऊपर नीचे मिटा जिटा के कर दिया गया था। तो संविधान सभा की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें कितने लोग थे, जरा ये ध्यान रखिएगा, मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूं। कुल सदस्य संख्या संविधान बनते वक्त 398 मेंबर थे, 89 389 टोटल मेंबर थे। कांग्रेस पार्टी के 208 थे, और जो अलग अलग रियासतें थीं उनके रिप्रेजेंटेटिव 93 थे। और मुस्लिम लीग, हमारी बहन, उसके 73 थे। पाकिस्तान बन चुका था। मुस्लिम लीग जिसकी मांग यह थी कि हम पाकिस्तान लेंगे, और कांग्रेस था कि नहीं, हमको देश को नहीं टूटने देना है, इस बुनियाद पे चुनाव हुआ था। भारत का विभाजन हो गया, लोग चले गए। ये 973 मुस्लिम लीग के सदस्य आपकी संविधान सभा की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे थे, और सबके सब 1958 तक पाकिस्तान चले गए। 15 अलग से थे, और अंत में जब उस पर साइन हो रहे थे तो 284 लोगों के साइन थे। ये मैंने एक फैक्चुअल सिचुएशन रखी आपके सामने। वो सब कंप्लीट हो गया, तब अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में मंत्रणा हुई, और उन्होंने कहा कि इसमें भारत नहीं दिखता। गजब का विजनरी आदमी था, उसको कुछ बौने लोगों ने चौराहे चौराहे अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। बी.आर. अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद से यह कहा
कि अब हम इसमें बदलाव कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ संविधान सभा से पास हो चुका है। हां, हम एक काम कर सकते हैं जिसके लिए संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है। अनादि काल से भारत में राज करने की व्यवस्था जो थी, उस समय के जो चिन्ह हैं, हम उन चिन्हों के माध्यम से इसमें भारत जीवित कर देंगे। दोनों लोगों ने मिलकर यह बात गुप्त रखी और बंगाल के शांति निकेतन के उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस से खामोशी से बात की और नंदलाल बोस को बताया कि हम ये चाहते हैं, समय कम है, ये संविधान की एक कॉपी आप ले जाइए फोटोस्टेट करा करके, और ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मेरे और आपके लिए जो मजे की चीज है वो सुनिए। नंदलाल बोस ने अपने सबसे ओबीडियंट जो उनका स्टूडेंट था उसको यह प्रोजेक्ट समझाया। जानते हैं उसकी क्या उम्र थी? 22 साल। और उसको यह प्रोजेक्ट दिया। यह मैं इस रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि सोचिए कि उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम किया उन्होंने। और फिर उसमें जो जो चैप्टर हैं, स्टेट के सेंटर के साथ क्या रिलेशन है, व्यापार हमारे यहां होता था तो उसके क्या सिंबल हैं, हमारे आदर्श की बात कही जा रही है, जहां नागरिक मूल्यों की बात की जा रही है, जहां वैल्यूज की बात की जा रही है, वहां क्या चिन्ह डाला जाए, इस तरीके से इतिहास के सारे वो चित्रों को निकाला गया और उसका काम नंदलाल बोस को दिया गया और बहुत तेजी से वो काम हुआ और सारे चित्र बन गए। इसलिए अगर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जनरेशन बैठी हुई है इसका कसूर नहीं है, हमारी अज्ञानता, हमारा लालच, उस स्वार्थ ने हमने अपने हीरोज के बारे में कभी बताया नहीं और न जाना। किसी की कही बात, किसी की सुनी बात का प्रचार बहुत किया। उस पेज नंबर 1 पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां कौन है? वहां बनारस में हम सबका भाई, बेहतरीन वकील विष्णु शंकर जैन, जिसे ज्ञान व्यापी मस्जिद कह रहे हो, 2 मिनट जरा अपने आप को रोक के कहो कि ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? उसका ओरिजिनल नाम है ज्ञान व्यापी मंदिर, लेकिन नरेटिव चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद। उस विष्णु शंकर जैन ने ज्ञान व्यापी मंदिर के ऊपर सारी लड़ाई लड़ी। तो जिस मंदिर में, जिस बनारस में जिस शिवलिंग के ऊपर आप आज पानी चढ़ा रहे हैं, वो औरंगजेब द्वारा खंडित शिवलिंग है, जिसे महाराष्ट्र की एक बेटी ने अपने कार्यकाल में, अहिल्याबाई होलकर ने वहां जाकर के उस खंडित मूर्ति को, खंडित शिवलिंग को स्थापित किया। वो विजनरी रही होगी, उसको पता होगा कि भारत का समाज खंडित शिवलिंग पे पानी चढ़ाने नहीं आएगा और मेरे जाने के बाद कितनी सदियां हो जाएंगी और ये हिंदू समाज इस बनारस को भूल जाएगा और कहीं शिवलिंग अपने बाहर ही लगा करके पूजा करेगा। इतिहास से जोड़ने के लिए वो अहिल्याबाई होलकर, जिनके पिता की बड़े कम समय में आयु में डेथ हो गई, जिनके पति की डेथ हो गई, उसका चरित्र देखिए कि उसको मुंह दिखाई में जो पैसा मिला, उस पैसे को लेकर के गई और उसने उस खंडित मूर्ति को स्थापित किया और उसके ऊपर जो गुम्बद बन रही थी उस पे सोने की चादर चढ़ाई। और ये कभी नहीं सोचा उस महिला ने। मैं जब जब बोलता हूं तो मेरे अंदर एक अलग भाव पैदा होता है। 1705 में अहिल्याबाई होलकर का देहांत हो गया। इतिहास ने उसको क्या दिया क्या नहीं दिया, कोर्स में पढ़ाने के लिए किसी ने छोटा सा चैप्टर रख दिया, लेकिन मैं फिर वो भाव पैदा करना चाहता हूं आपके अंदर। 1705 में अहिल्याबाई होलकर चली गई। किसको पता है? आज तो लोग परेशान हैं अपने नाम के लिए। उसका वो कार्य जो उसने किया कोई नहीं था, इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन देखिए, इतिहास जब करवट लेता है तो क्या करवट ली?
कि एक गुजरात का चला आदमी जो अच्छा खासा वहां से चुनाव लड़ रहा था, बोला मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अब गंगा से कौन पूछे कि तुमने बुलाया था ऐसे? वो काम ही ऐसे करता है। वो आलू से सोने वाला रोज पूछ रहा है बुलाया था? वो बुलाया था। उसकी समझ, उसने गवाही ऐसा रखा है कि जो बोलता नहीं है, कह रहे मां गंगा ने बुलाया है मुझे। अब गंगा से पूछे कौन? लेकिन वो पहुंच गया वहां, 14 में जीता। जब गंगा ने उसे दोबारा जिताया, तब जिस शिवलिंग और जहां आप बनारस में पूजा करते थे, वहां 10 लोग नहीं खड़े हो पाते थे। अहिल्याबाई होलकर का एक भी उनके परिवार का सदस्य इस देश में शायद ही कोई हो जो एक वोट भी दे पाए। उस महिला के परिवार का कहीं कोई लेना देना नहीं है, जो इतिहास में दर्ज होकर समाप्त हो गए। अगर कोई वंशज भी होगा तो उसकी हैसियत भी नहीं है कि वो कहीं होगा भी कि नहीं होगा। और एक वोट की वैल्यू नहीं है, एक वोट की वैल्यू नहीं है कि इस देश में कोई अहिल्याबाई होलकर के नाम से वोट देगा क्या? नहीं, ना अहिल्याबाई होलकर को लेना देना था। लेकिन जिस भाव की तरफ मैं ले जाना चाहता हूं आप सबको, उस आदमी ने उस बनारस के उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसकी पुनर्स्थापना की, उसको बड़ा बनाया। और जिस जगह 10 लोग नहीं खड़े होते थे, आज बनारस में वो शिवलिंग जो खंडित है, तो उन्होंने अपना काम किया। वो चली गई, 1705 में उनका देहांत हो गया। न उनको पता था कि कोई आएगा, न उनके खानदानियों को कोई पता था। इतिहास में उनका कोई है भी नहीं जो सर पे खड़े होकर के कहे कि उनका इतिहास लिखो। लेकिन उसका भाग्य देखिए, जब जीर्णोद्धार किया गया उस जगह का, आज उस जगह 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है, ये तो रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। महत्वपूर्ण यह है कि उस प्रांगण में सबसे ऊंची मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी हुई है। जिंदा रहने से इसकी चिंता मत करो कि जीते जी आपका नाम कहां लिखा जाएगा। कोई ना कोई दौर आएगा और आप कोई बड़ा काम करके जाएंगे। वो सुभाष की तरह इंडिया गेट पे खड़ा होगा, अहिल्याबाई होलकर की तरह बनारस में खड़ा होगा। और वो खड़ा हो गया। और जब सब कुछ हो गया तो प्रकृति का नियम देखो, क्या डेस्टिनी है, इसको आप इस तरीके से देखें। जब सब कुछ मंदिर बन गया, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लग गई, गाजा बाजा भी हो गया, तब एक दिन उसी विष्णु शंकर जैन के जीवन में 4 साधारण सी महिलाएं, बहुत ही छोटे से, मतलब कोई बहुत, आप कह सकते हैं बहुत ही मिडिल क्लास से भी बेचारी नीचे की 4 महिलाएं, उनके अंदर कोई भाव पैदा हो गया। इसलिए उन लोगों को, चारों महिलाओं को विष्णु शंकर मिल गया और उन्होंने अपना भाव प्रकट कर दिया कि हम यहां श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं। इस पे बैन लगा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप उधर जाइए जहां मैं ले जाना चाहता हूं। इसलिए आपके और मेरे करने से कुछ नहीं है, अपना कार्य ईमानदारी से कर जाइए, बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो 4 महिलाएं विष्णु शंकर जैन को मिली और उन्होंने कहा कि बताइए, यहां हमें पूजा करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार रोक दिया गया है। इसलिए कड़ियां कैसे मिलती हैं? विष्णु शंकर जैन ने एक पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और कहा कि माय लॉर्ड, यहां पूजा 1992 तक हो रही थी, लेकिन शासन के एक आदेश के कारण यहां की पूजा रोक दी गई है, पूरे देश में रोक दी गई थी। तो हाई कोर्ट के जज ने मालूम है क्या पूछा? ये तो शासन का आदेश है, ये तो शासन को तय करना है, इस पे मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगी जाए। सारी कड़ियां सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में विष्णु शंकर कहता है कि ये 4 महिलाएं हैं, ये श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहती हैं, लेकिन इस पे रोक लगी हुई है। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये तो शासन का मामला है, यहां हम इसमें क्या देंगे, शासन ने लगाया था 1992 में, शासन के पास लेके जाओ। अब जरा खूबसूरती देखिए और डेस्टिनी देखिए। चीफ सेक्रेटरी वो कागज लेके पहुंचे, किसके पास? किसके पास? नाम लीजिए जोर से। आधा जवाब मिल गया। योगी से उन्होंने कहा कि साहब, हाई कोर्ट ने कहा है कि 1992 का एक आदेश था मुलायम सिंह जी का कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद
लॉ एंड ऑर्डर के कारण वहाँ पूजा रोक दी गई थी। तो वो क्या कहता है, कागज़ दीजिए। कागज़ पढ़ा, और हमारे एकमात्र ही नेता है पूरे देश में जिसके कपड़ों में जेब नहीं है कि नहीं? वो जेब में रखते ही नहीं है। पढ़ा उसने, 4 टुकड़े करे, नीचे फेंक दिया, और चीफ सेक्रेटरी से कहा, शासन ने 1992 में आदेश दिया था कि ताला लगा दिया जाए, शासन 2020 में कहता है कि तत्काल कौर से ताला खोल दिया जाए। चैप्टर क्लोज। लंबी बातें करनी क्यों है भाई? इसलिए कौन कब क्या करेगा इसकी चिंता नहीं करनी है। और जब ये सब कुछ हो गया, ताला खुल गया, तो विष्णु को शिवजी दिखाई दे गए। और जो मस्जिद थी जहां मुसलमान ये कह रहे थे ये फव्वारा है, जब उन्होंने फव्वारा कहा तो हमारे आम आदमी ने ये नहीं पूछा, अबे जाहिलो, औरंगजेब फव्वारा यहां के बनाया था, उस बिजली थी उस वक्त? तुम 1400 साल से साले अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए और कह रहे हो कि हमने फव्वारा बनाया है? पगला गए हो क्या बे? खोपड़ी घूम गई है तुम्हारी कि ये फव्वारा हमने बनाया है? हैं? भाई साहब वो फव्वारा बताते रहे। विष्णु शंकर ने कहा ये ही बाबा हैं। तो नियति देखिए कि डिस्ट्रिक्ट मस्जिद से शुद्ध 24 कैरेट का ब्राह्मण, और बनारस का डिस्ट्रिक्ट जज दलित। उसके भाग में क्या आया और उस ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भाग में क्या आया? इस देश के हजारों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के हक में वो कभी आ ही नहीं सकता जो उन दोनों के उसमें आया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसका सर्वे किया जाए। तो वो जिनका पजामा ऊपर है वो बोले कि दंगा हो जाएगा। उन्हें लखनऊ वाले का पता नहीं था क्या? और हंगामा हो जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर दिया और जो टीम उसमें जाने लगी तो खड़े हो गए। भीड़ ही तो उनके पास एक चीज है, क्योंकि आप कहते हैं हम दो हमारे दो, उनका नारा है हम दो बाकी तुम गिन लो। तो उसी से डरा रहे थे वो आपको। तो उन्होंने समझा भीड़ से डर जाएगा, तो बोले साहब हम सर्वे नहीं होने देंगे। तो भाई उन्होंने जगह घेर ली, सर्वे नहीं हुआ। उस दलित, मैं दलित शब्द सम्मान के लिए कह रहा हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके पैर छूता हूं। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला के मेरा आदेश है, कल शासन के जितने भी यंत्र तंत्र हैं वो होने चाहिए और कल सर्वे होगा। अगर शासन को लगता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शूटेड साइट के ऑर्डर देने हो तो अपने नियमों का पालन कीजिए और मेरे आदेश को लागू कीजिए। शासन को इतना ही सुनना था, वो यही तो सुनना चाहते थे बस। शासन लेके पहुंच गया तो पजामे वाले 1 किलोमीटर दूर नजर नहीं आए। सर्वे हो गया। सर्वे में विष्णु शंकर, औरों को जने क्या नजर आया, विष्णु को नजर आया और जोर से बोला विष्णु बाबा मिल गए। तो पजामे वाले भी अंदर थे क्योंकि उनको भी जाना था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पजामे वालों ने क्या कहा कि देखिए इसमें मछलियां हैं, पानी कम करने से ये मर जाएंगी। कितने बेचारे दयावान हैं जो इंसानों को मार दें, मछलियों की चिंता थी उनको। डीएम का जवाब सुनिए आप। यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका एक अलग मजा है। इसलिए 4 घंटे भी मैं बोलूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि 4 घंटे हुए हैं। डीएम ने क्या कहा पता है आपको? वो गए पजामे वाले, देखिए मछलियां मर जाएंगी इसलिए पानी कम ना किया जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि पजामा ऊपर करने से नीचे करने से पता चल जाएगा तुम हो कौन। तो उनको डर था पानी नीचे करने से पता चल जाएगा, तो उन्होंने मछलियों का सहारा लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मालूम ने क्या जवाब दिया उसने? बोले कोविड भी आया था, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी,
लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के बहुत सारे बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं, एक भी मछली को मरने नहीं देंगे। और पानी नीचे गया, नीचे गया तो फुब्बारे की पोल खुल गई। और उसके बाद में विष्णु ने कहा ये बाबा मिल गए। तो जैसे ही ये कहा, फिर कान में कुछ और कहा जो सार्वजनिक नहीं करना चाहता। विष्णु सीधा कोर्ट गया और कोर्ट में जा कर के अर्जी दी कि हमारी जो आईपीसी है उसके तहत एक वाइटल एविडेंस किसी इशू पे है तो सरकार और कोर्ट का पहला दायित्व बनता है कि उसको तत्काल प्रभाव से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ये अर्जी दी, या अर्जी उन्होंने लिखवाई, कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। और अर्जी देते ही ये ऑर्डर हो गया कि जहां बाबा मिले हैं वो इलाका आज से सील कर दिया जाए। हो गया सील। और ये लिख दिया जहां बाबा मिले, यानी जज ही कह रहा है ये बाबा मिले, तो डिबेट क्या है। उस बाबा के सामने जो खड़े हैं वो 90 फीट गहरा शिवलिंग है। और वहां खड़े होकर के जब आप देखेंगे तो जो नंदी 450 साल से बैठा हुआ अपने बाबा का इंतजार कर रहा था, उसकी नाक की सीध में, दोनों आंखों के बीच में परपेंडिकुलर डालेंगे तो 82 फीट की दूरी पर वो नंदी बैठा था। उस नंदी को डालने के बाद क्या हुआ पता है? वो कौन सा नंदी है? वही नंदी भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रहा है। इसलिए मुझे यह बात आपको बतानी पड़ेगी। अगर वो संविधान पे छपा होता तो एक खजूर तोड़ करके बिरयानी खाने वाले हैं, इनको बहुत पहले दुनिया जवाब देती। लेकिन हमने उन चित्रों को संविधान से हटा दिया। चचा ने किसके दबाव में हटाया था? वो भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रहा है